भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने देख लिया यहाँ क्या हो रहा था। क्या हो रहा था? मेरा गलत समझ रही। प्लीज, प्यार अंधा होता है, प्यार करने वाले नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा यहाँ क्या हो रहा था। जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। और खुदा के लिए झूठ मत बोलिए। हुमैरा तुम गलत। आप खामोश रहिए। मैं आयान से बात कर रही हूँ ना, आप बीच में मत बोलिए। हुमैरा, और हाँ आयान, अगर आप अपने निकाह से इतने खुश हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मुझे सच्चाई तो बताइए। एटलीस्ट मैं झूठी उम्मीद तो दे रखूंगी। मेरा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये तुम जानती हो कि जो निकाह हुआ है जोया और मेरा, वो असली निकाह नहीं है। जोया अभी भाईजान के पास वापस जा। तो चली जाए ना। किसी ने रोका है? मैंने रोका है, भूपी ने, अम्मी ने, आपने रोका है? नहीं ना। तो चली जाए। यहाँ पे क्यों रुकी है वो? मेरा पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से जोया नहीं जा पाई। एंड प्लीज, मुझे सब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मेरे सही कहा है, जोया जहां जाती है सब बर्बाद होता है। मेरा ये क्या कहा आपने? और आप अपनी अम्मी की बात का यकीन कर रही हैं? क्यों ना करूं? वो मेरी अम्मी है। जो कुछ भी कहती है, जो कुछ भी करती है, वो मेरे भले के लिए करती है। और वैसे भी जो कुछ भी अम्मी ने कहा है वो सच्ची तो हो रहा है ना। आपकी अम्मी ने क्या किया है क्या नहीं किया है उसका अंदाजा भी नहीं है आपको। खैर, अभी आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए आपको चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही हुमैरा। लेकिन हुमैरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जोया जाने के लिए बेकरार है। बेकरार है, लेकिन जाने के लिए नहीं। अगर वो इतनी बेकरार होती ना तो अब तक जा चुकी होती। हुमैरा, प्लीज प्लीज जोया के बारे में ऐसी बातें मत करिए आप। और ये बात आप भी जानती हैं कि जोया ने हमारे पूरे घर के लिए क्या क्या किया है। सिर्फ जोया, 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 सिर्फ उन्हीं के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं। क्या कभी भी मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया? कभी भी मैंने प्यार नहीं किया? क्या मैंने आपका इंतजार नहीं किया? मेरा बस। आप बताइए, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? कैसे यकीन दिलाना है ना, बस एक ही विश। आप जोया से कहिए वो इस घर से चली जाए, आज, अभी, इसी वक्त। वो अभी नहीं जा सकती। मैंने कहा आज, अभी, इसी वक्त। वो अभी नहीं जा सकती है। हुमैरा ठीक कह रही है अयान, मुझे इस घर से जाना चाहिए। हुमैरा, मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूं। टर्मिनेटी रिपोर्ट। सोनोग्राम। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो चंद पहले हुई थी जैमी। ये तो बस उस बदतमीजी का सबूत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम अपने और इमरान के ताल्लुक के बारे में आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो इसी बात का यकीन दिलाने के लिए शहर के 4 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स हमने आपको भेजी है।
जो ये साबित करती हैं जैमी कि हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उस बच्चे के अब्बू इमरान मियां ही हैं। तुमने ये सब मुझे क्यों भेजा? क्योंकि आप हमें अपना माने या ना माने जैमी, हाय, हम तो कब से आपको अपना मान चुके हैं। इसलिए दुनिया को बताने से पहले हमने सोचा क्यों ना आपको बता दें। वैसे जैमी, नज़मा की जिंदगी बर्बाद करते हुए हमें बहुत अफसोस तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, इस बच्चे को अपना हक भी तो दिलाना है। इमरान मियां को हमसे निकाह करना ही पड़ेगा। और बेचारी नज़मा, वो तो अपनी सौतन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। लेकिन जैमी, अगर आप चाहें तो नज़मा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अरे हमसे निकाह करके। यकीन मानिए जैमी, हम ताउम्र चुप रहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आप तो जानते ही हैं कि हमारा दिल कितना रहम है। वो कहते हैं ना, नेक काम में देरी कैसे। शाम तक आपके फोन का इंतजार रहेगा। प्लीज जल्दी फोन कीजिएगा जैमी। बकवास बंद करो तमीर। जब हम जा ही नहीं रहे तो इतने सारे कपड़े ले जाने का क्या फायदा। नजमा, तुम उदास मत हो, तुम्हें लंदन मैं लेके जाऊंगा। असली वाला लंदन, ये अम्मी का होटल जैसा लंदन नहीं। प्लीज। मजाक लग रहा ना मेरी बात का? यकीन नहीं आ रहा मुझ पे? नहीं इमरान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो आपकी हर बात पर यकीन आता है। और वैसे भी अगर हम लंदन नहीं जाए तो क्या हुआ? पंचमरी भी कोई इतनी बुरी जगह नहीं है। और हम सब साथ जा रहे हैं तो मुझे फरहान भाईजान और निखत को भी अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा। और मैंने सुना है पंचमरी में ना जंगल है, तो हम दोनों ना वाइल्ड एनिमल्स देखने जाएंगे। ओके? एनिमल्स? हाँ। तुम्हें जानवरों से डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन जब आप मेरे साथ हो तो कैसा डर? इमरान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई किसी पर इतना यकीन कर सकता है जितना मैं आप पर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी चोट नहीं पहुंचने देंगे, कभी नहीं। हो सकता है इमरान कि नज़मा को सच्चाई बताने के बाद शायद तुम उसे खो दो, लेकिन इमरान, नज़मा से सच्चाई छुपाने के बाद तुम डेफिनेटली उसे खो दोगे। अब भी वक्त है, प्लीज ये सच्चाई नज़मा को बता दो। मोना, तुम सच में अभी जाओगी? अब ये मत कहना कि मुझे रोकने आए हो तुम। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि हुमैरा ने जो कुछ भी कहा है तुम उसकी वजह से चली जाओ। I mean, मैं जानता हूँ वो कैसी है, बच्ची है, वो गुस्से में कुछ भी कह देती है। मैं समझा दूंगा उसे आराम से बाद में। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा यार, मुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उसे हक है ये कहने का, और उसकी सिचुएशन इस वक्त मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, और मैं उसके साथ हूं। अगर शायद मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती।
तुम ये देखो कि जब से निकाह का नाटक शुरू हुआ है तब से मैं तुम पे गुस्सा हो रही हूँ और तुम मुझे सॉरी कह रहे हो। हमने कभी गौर नहीं किया कि हुमैरा क्या कहना चाहती है। अयान, जिस तरह मैं मिस्टर खान के पास जाने के लिए बेताब हूं, उसी तरह हुमैरा भी तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए एक एक पल गिन रही है। मुझे मुझे उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, वो मेरी बहन जैसी है। आई गेस तुम सही कह रही हो, लेकिन मोना, आज शाम को हमने उन रिपोर्टर्स को बुला रखा है हमारी कवरेज लेने के लिए। मैं तो अच्छा खासा टाल रहा था उन्हें। मोना, तुम ही ने हाँ करी है। इसलिए हाँ की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस घर की इज्जत का तमाशा बने लोगों के सामने। लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी हुमैरा है, मैं उसका दिल और नहीं दुखा सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम उनको कोई भी बहाना लगा देना। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं उन्हें कॉल करके कह दूंगा कि मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, देख लेना। तुम्हारी पैकिंग होगी? ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं भाईजान को फोन कर देता हूँ। नहीं, उन्हें मत बताना, यानी सरप्राइज देना चाहती हूँ। जितना वक्त मांगा था उससे पहले चली जाऊंगी तो खुश हो जाएंगे। तुम तो जानते ही हो कितना कम हंसते हैं। आपकी जिंदगी में जोया नहीं, हम लिखे हैं। मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे 2 दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर आपके मुकद्दर में जोया होती तो आप यहाँ और वो वहाँ कैसे होती? आपके पास 24 घंटे हैं जैमी। अब ये तय आपको करना है जैमी कि हमारी टोली आपके घर आपकी बीवी बनकर उतरेगी या फिर आपकी बहन के घर उसकी सौतन बनकर। लो। ना आपका सलाम आया ना आपका पयाम आया, तो हमने सोचा हम खुद ही पूछ लेते हैं कि आखिर हुजूर ने क्या फैसला लिया है। मेरा फैसला ये है कि तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो तनवीर। हाय, उन्हें आता है प्यार पे गुस्सा और हमें गुस्से पे प्यार। ठीक है जानू, अगर ऐसी बात है तो हमारी भी बात सुन लीजिए। हम यहाँ से सीधा शहर की बड़ी मस्जिद के कमेटी हॉल में जाएंगे और वहाँ प्रेस वालों को बुलाएंगे और सबके सामने ऐलान कर देंगे कि हमारी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, वो इमरान मियाँ का है। उसके बाद नज़मा की जिंदगी में जो तूफान आएगा जैमी, उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरी जान, आप कितने भोले हैं। जानू, आप अभी तक नहीं समझे कि अब आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय हाँ में जवाब देने के। आधे घंटे में हमें कमेटी हॉल में आकर मिलिए, वरना हम क्या कर सकते हैं जैमी, आप सोच भी नहीं सकते। आधे घंटे में हमें कमेटी हॉल में आकर मिलिए। जोया, तुमने मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरी बहन के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह में आपका लाख लाख शुक्र है कि आज मुझे रॉबर्ट अहमद खान ने थैंक यू बोला है। नहीं तो बड़े भाई को सॉरी बोलना नहीं आता, छोटे भाई को थैंक यू बोलना नहीं आता, लेकिन आज आपने थैंक यू बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। जोया, जब तुम यहाँ आई थी तो बहुत परेशान थी और यहाँ आने के बाद तुम्हें वापस जाने के भी कई बार मौके मिले, लेकिन तुमने हमेशा जाने से इनकार कर दिया। फिर मैं ये नहीं समझ पाता था कि तुम अगर ऐसा कर रही हो तो क्यों कर रही हो। रॉबर्ट,
तुम तो क्या, ये बात शायद मिस्टर खान भी कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि ये बात मुझसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। अयान, मैं कभी अपनी अम्मी और अपने अब्बू के साथ नहीं रही। नो डाउट मुझे मेरी आपी और मेरे जीजू ने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से रखा। फैमिली क्या होती है और रिश्तों की अहमियत क्या होती है मुझे इंडिया आके पता चला। मैंने मिस्टर खान की फैमिली देखी और अब तुम्हारी फैमिली, इतने सारे रिश्ते, उनमें इतना प्यार। इनफैक्ट तुम और मिस्टर खान चाहे एक साथ नहीं रहते, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हो। ये सब कुछ मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। इनफैक्ट रिश्तों की असली अहमियत मुझे यहां आके मालूम हुई। शायद इसीलिए कभी दादी का दिल रखने के लिए, कभी तुम्हारे अब्बू का दिल रखने के लिए मैं यहां से जा ही नहीं पाई। पर अब तुम जाने के लिए आजाद हो गए। मिस्टर खान के पास। आई एम सो हैप्पी। पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा नाम तनवीर है। हमने ही आप लोगों को फोन किया था क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। एक औरत अपनी रुसवाई से बहुत डरती है, लेकिन आज हम खुद को दुनिया के सामने रसवा करने के लिए मजबूर हैं। क्या करें जब एक औरत को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, तो आखिर कर भी क्या सकती। बेटे, आखिर ऐसी क्या बात है, आप हमें बताइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारे साथ धोखा हुआ है मौलवी साहब। हमसे निकाह का वादा करके हमें फिर ठुकरा दिया गया, वो भी तब जब हमारी कोख में उनकी मोहब्बत की निशानी पड़ रही है। आप लोग ही बताइए कि हम बेसहारा मजलूम औरत कहाँ जाए, क्या करें। आखिर वो कौन है, हमें बताओ। हम देखते हैं कि इस बच्चे का हक वो क्यों नहीं देता। आखिर तुम आ ही गए जैन हमसे निकाह करने। हमें पता था कि हमारा ये पैतरा 100% काम आएगा। 100%। जी, उनका नाम है। बताओ बेटी, कौन है वो जो तुम्हें इस हाल में छोड़ के चला गया? इस बच्चे के बाप का नाम क्या है? वो, उनका नाम है। मैं बताता हूं। मैं जानता हूं इनके होने वाले बच्चे के अब्बू कौन। आप असद अहमद खान है ना? आप जानते हैं इस बच्चे का बाप कौन है? हाँ हाँ बताइए, कौन है इस बच्चे का बाप? तनवीर के होने वाले बच्चे के अब्बू।
भाईजान आप यहाँ? इनके होने वाले बच्चे के अब्बू मेरी मेरी बहन के शौहर इमरान।